बुंदेलखंड के लोकप्रिय युवा नेता भाई नितेंद्र सिंह राठौर नीटू भैया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक विवेक मिश्रा, महामंत्री जिला ग्रामीण कांग्रेस सागर। भैया रो राम राम। हमें तो चिंते ही और नाम है माओ सचिन चौधरी। हमारे संगे छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, जिनको पज्जन चाचा कतलोक संगे मौजूद हैं। भाई साहब, का है परिस्थिति जो हल्ला मच रहा, का है विषय? काहे के संबंध में आप पूछो चाहते हो? बड़ो हल्ला चल रहा कि बुंदेलखंड के कुछ और विधायक भी छोड़ सकत पार्टी। जिन्हें छोड़ने तो उन्हें छोड़ दे। अब हमें ऐसा नहीं लगत कि अब कोई छोड़ है। और जहाँ तक छोड़ा छाड़ी को सवाल है, तो जिन्हें लालच है, जिन्हें लोभ है और जिनकी कांग्रेस की मानसिकता नहीं है, वही लोग ये छोड़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि चाहे बुंदेलखंड की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, ऐसा होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि लोकतंत्र के इतिहास में जो भाजपा ने करो, ये सबसे गंदा काम किया है। क्योंकि चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त के माध्यम से जिस तरह से इन्होंने गिराया है, जनता इन्हें माफ़ न कर है और जनता ये बात को जवाब इन्हें हर तरह से दे। छतरपुर जिला के एक विधायक बड़ा मलेरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी पार्टी छोड़ गए, कैबिनेट मंत्री को दर्जा पा गए। आप लोगों को कुछ भनक हती कि जिला में कोनो ऐसी हलचल भाजपा मचावे बारी है? नहीं है, ये बात की कोनो जानकारी ना आती कि ऐसा कुछ होने हैं। और अगर मान लो भनक होती भी तो की के मन में का है वो कीखा का करने, जो तो वही जान सकत। रहो सवाल कि प्रद्युम्न सिंह का पहले का भाजपा से जुड़ाव रहा है और चुनाव के समय उन्होंने प्रयास किया होगा, टिकट मिल गया, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद अगर वे फिर उन्हें भाजपा कुर्सी या अपनो लाभ देखो तो वे भाजपा में पहुंच गए। लेकिन अगर ये कहें कि कोई जानकारी या भनक या हम लोगों से इस बारे में कोई चर्चा, तो बिल्कुल नहीं। अब बड़ा मलेरा की जिम्मेदारी आप ही लोगों को, छतरपुर के तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों को दी गई है। कैसी स्थिति है और आप लोग गए भी हते, का होते माहौल लगे? सबसे पहला तो अब कोनो जिम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन फिर भी ये कहा गया था कि बड़ा मलेरा जाके सब लोगों से राय सलाह, उनकी बात सुनो, उनको जो आघात पहुंचा है उनके कार्यकर्ताओं को, उनके बीच में बैठो। तो हम उन्हें गए थे, सबके बीच में बैठे। आक्रोश है और उनका आक्रोश बड़ा साफ है कि हमारे ते बड़ा मलेरा में हरदम बाहर को प्रत्याशी लिया के बिठार दो जात और के परिणाम जे होत। बाहर वाले का हम उन्हें जिता लेते, काम तो हम ही होने करत, काम हम ही का करने। जब हम बाहर वाले का जिता सकत हैं तो हम अपने भीतर वालों क्षेत्र को आदमी का ही नहीं जिता सकत। तो उनकी बात वही है और सब लोग एकजुट हैं और उनका साफ कहना है कि मंडल हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे हमारे ब्लॉक हों, हम लोग कांग्रेस में थे। प्रद्युम्न सिंह अकेले आए थे, अकेले चले गए। आपके ला नहीं बड़ी अफवाहें उड़ा दी कछु छतरपुर के लोगों ने कि चाचा से भी संपर्क साध रहे भाजपा के लोग? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझसे संबंध साध रहे हों। और रहा सवाल कि अफवाहों का, तो कोई अंत नहीं है। अफवाहें उड़ती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, अफवाहें चलती रहती हैं और चलने देना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। रहा सवाल जब मेरे सामने इस तरह की कोई बात आने लगेगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। बड़ा मलेरा से जब प्रद्युम्न सिंह लोधी भाजपा में पहुंचे
तो छतरपुर भाजपा के भीतर भी बड़ो घमासान दिखाई दो, ललिता यादव को अलग बयान आओ, गुड्डू सिंह को अलग बयान आओ। भाजपा आपको लग रहा हो कि जी तरीके से जो लोग भाजपा में जा रहे हो को लेकर भाजपा के भीतर भी असंतोष है? निश्चित भाजपा अगर अपना भाजपाईकरण से कांग्रेसीकरण करना चाहती है और होता जा रहा है, तो जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने 20 वर्ष से भाजपा के लिए काम किया है और आज एकदम से कोई बाहर से आए और सिर पे बैठा दिया जाए, तो वहाँ रोष होगा, आक्रोश होगा। और वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं जब उनके क्लेम ख़त्म होंगे, तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे, आज देख रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य में देखेंगे कि इस तरह से, जिस तरह से ये राजनीति, गंदी राजनीति चल रही है, इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। इससे आम जनमानस में भी छवि पार्टी की खराब होगी, भाजपा की, और कांग्रेस को इसको लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता, आमजन अपने जनप्रतिनिधि का चेहरा देख के और पार्टी को देख के चुनाव जिताता है और उस व्यक्ति से ये उम्मीद करता है कि वो हमारे बीच में 5 साल रह के हमारा काम करेगा। ठीक है, हम कांग्रेस से जीत के आए हैं, कांग्रेस ने 15 महीने सरकार में रहे हैं, हम काम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन सरकार ने तो काम किया। ऐसी ऐसी तमाम योजनाएं दी हैं कि जो पिछले वर्षों में, 15 वर्षों में नहीं हो पाई। जैसे गौशालाएं तमाम ज़िलों में, सभी ज़िलों में दी जा रही हैं। जैसे हम देखें कि किसानन को ऋण, बिजली पे काम, कमलनाथ जी की सरकार ने बहुत काम किया। और हम तो ये कहते हैं 6 महीने से जो सरकार बैठी है, इन्हें क्या करो, क्या कर रही। तो आगे आने वाला समय जब आएगा तो निश्चित रूप से जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। एक आखिरी सवाल कि छतरपुर जिला में भाजपा को बड़ी हार मिली थी, पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा। ई के बाद आपको लग रहा हो कि जो विकास के काम शुरू हो पाए थे वे रुक गए और अब आगे भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि छतरपुर कई इलाके बहुत पिछड़े हैं, छतरपुर जिला के कम से कम। निश्चित रूप से जो योजनाओं पे चर्चा हमारी अपनी सरकार में हमारी हुई थी और हमको वहाँ पर क्रियान्वयन करना था, और ये तय हुआ था आदरणीय कमलनाथ जी के साथ में कि ये पहले वर्ष में रुक जाओ, दूसरे वित्तीय वर्ष में जैसे ही ये बजट हम प्रस्तुत करेंगे और उसमें हम आपकी जो योजनाएं हैं, जो प्रमुख योजनाएं हमारे यहाँ की हैं, जैसे विश्वविद्यालय को आज 7 साल 8 साल खुले हुए हो गया है, आज तक 1 रुपये का भी बजट नहीं गया। उसमें 150 करोड़ रुपए का बजट की स्वीकृति दे दी गई थी, जिसको फिर पुनः रोक दिया गया और रोक दिया जाएगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज को लेके भी हमारी चर्चा हुई थी। मेडिकल कॉलेज को लेके कमलनाथ जी छतरपुर के मेडिकल कॉलेज को लेके बहुत सीरियस थे और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज अगले उसमें सत्र में मैं ले लूँगा। तो ऐसी जो प्रमुख योजनाएं थीं, जो छतरपुर की मांग थी, छोटे मोटे काम तो देखिए चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं। वो हम लोग, सब लोग, आप लोगों के बीच में हैं, जो जिला स्तर पे होने हैं वो होते रहते हैं, लेकिन ज़िले को जो प्रमुख योजनाएं चाहिए हैं, जिनसे छतरपुर का विकास होना है, वो अवरुद्ध पड़ी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर की हों और चाहे वो केंद्र स्तर की। केंद्र स्तर की भी आज हमारे यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लंबित हैं। भाई, मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार आज बैठी है, लेकिन केंद्र में तो 10 साल से सरकार बैठी है। हमारे यहाँ पर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट आया था और वो बाइंड अप होके वापस चला गया। मैंने विधानसभा सत्र में उस चीज़ को लिया था अशासकीय संकल्प के माध्यम से, और उसको सोलर प्लांट में कन्वर्ट करने की बात आई थी। हम कहते हैं सोलर प्लांट में दीजिए आप, लेकिन छतरपुर को आप वो उद्योग, एनटीपीसी का एक संस्थान आएगा तो निश्चित रूप से ज़िले का विकास होगा।
हमारे यहाँ की एक अटल बिहारी जी के समय की 2004 की, उमा भारती जी के समय की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, जिसका आता ही पता नहीं। अब 2004 से आज 2020 में आ गए हैं, भाजपा की सरकार बैठी है, उमा भारती जी स्वयं उस विभाग में रही हैं। कितने विकास के लिए और ज़िले के आगे बढ़ाने के लिए अगर इनकी उन योजनाओं को हम देखें तो सारी की सारी कागजों में ही सिमट के रह गई हैं, धरातल पर कोई योजना नहीं है। तो ये थे आलोक चतुर्वेदी जी, जिनको कहना है कि छतरपुर जिला में जो विकास की योजना है वो लगातार अवरुद्ध हो रही और उनकी वजह जो सरकार में उठापटक है वही मानी जा रही, और अपने लाने और बुंदेलखंड के बाकी विधायकों के लाने भी आश्वस्त नजर आ रहे कि वे भरपूर तरीके से सब जने कांग्रेस के संग अब बने रहें। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।